जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम जानेंगे बिहार के मिथिलांचल में होने वाले लोकप्रिय व्रत चौरचन व्रत कब है और जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बिहार के मिथिलांचल में ऐसे बहुत सारे पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि प्राकृतिक से जुड़े होते हैं। जहां छठ पर्व में उगते और डूबते सूर्य की उपासना की जाती है, वहीं चौरचन में चांद की पूजा भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चौरचन पर्व को चौठ चंद्र पर्व भी कहा जाता है। मिथिला पंचांग के अनुसार चौरचन का पर्व भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है और इसी दिन ही गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी मनाया जाता है। इसीलिए यह पर्व भगवान श्री गणेश और चंद्र देव को समर्पित होता है। चौरचन पर्व में माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए सुबह से लेकर शाम तक निर्जला व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को खोलती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रदेव की पूजा करने से जातक को शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलने के साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए अब जानते हैं चौरचन पर्व का शुभ मुहूर्त। मिथिला पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौरचन का पावन पर्व मनाया जाता है और यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी 26 अगस्त को दिन मंगलवार की दोपहर 1:54 से 27 अगस्त को दिन बुधवार की दोपहर 3:44 तक रहेगी। चौरचन पर्व में संध्याकालीन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसी कारण से 26 अगस्त दिन मंगलवार को चौरचन का पर्व मनाया जाएगा। इसमें उदया तिथि मान्य नहीं होगा। आइए जानते हैं चौरचन पर्व की पूजा विधि क्या होती है। चौरचन पर्व के दिन घर की महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र को धारण करती है। इस दिन महिलाएं पुत्रों की दीर्घायु और घर की खुशहाली के लिए सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखती है। इस पर्व में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि मीठी पूरी, खीर, ठेकुआ, सादा पूरी तो कहीं कहीं दाल वाली पूरी बनाई जाती है। इस पर्व में दही का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस पर्व में दही को शामिल करना बहुत आवश्यक होता है, जिसे मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता है। शाम के समय घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपा जाता है। लीपने के बाद कच्चे चावल को पीसकर रंगोली तैयार किया जाता है और फिर इसी रंगोली से आंगन को सजाया जाता है। इसके बाद घर में जितने सदस्य होते हैं उतने ही पकवानों से भरी डाली और दही के बर्तन को रखा जाता है। इसके पश्चात एक एक करके पकवान वाली डाली, दही के बर्तन, ऋतु फल और खीर को हाथों में उठाकर चंद्रदेव को भोग लगाकर दूध से अर्घ्य दिया जाता है। इस प्रकार से पूजा अनुष्ठान पूर्ण हो जाने के बाद घर के बच्चे और पुरुष भोग को ग्रहण करते हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। इस पर्व में घर के सारे सदस्य पूजा के स्थान पर ही प्रसाद ग्रहण करते हैं और बचे हुए भोग और पकवानों को किसी स्वच्छ जमीन में दबा दिया जाता है। चौरचन की पूजा पूरी विधि विधान और स्वच्छता से करनी चाहिए, तभी इसकी फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं चौरचन पर्व के महत्व को। जैसे कि छठ पूजा सूर्य देव की आराधना के लिए मनाई जाती है, ठीक ऐसे ही चौरचन का पर्व चंद्र देव की आराधना के लिए मनाया जाता है। चंद्र देव की पूजा करने से व्यक्ति झूठ, कलंक से अपने आप को बचा लेता है। कहा जाता है कि इस दिन कोई व्यक्ति चंद्रदेव की सच्चे भाव से पूजा अर्चना करता है तो चंद्रदेव प्रसन्न होकर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं।
उम्मीद है कि आपको बिहार के मिथिलांचल का लोकप्रिय व्रत चौरचन पर्व से जुड़ा हुआ यह प्रस्तुति पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय मिथिलांचल अवश्य लिखें।